मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी टीचर नसरीन फातिमा। हम लोग अब अपनी क्लासेस ऑनलाइन स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगी कि हमारे जो हिंदी की बुक्स हैं वो दो बुक्स हैं। फर्स्ट बुक है वो नौ किसलय और सेकंड बुक है आपकी आओ व्याकरण सीखें। कॉपियाँ भी हमारी दो बनेंगी, एक हिंदी फर्स्ट की और एक हिंदी सेकंड की। हिंदी फर्स्ट पे आपका शब्दार्थ होगा और क्वेश्चन आंसर होंगे, और अगर कोई ऐसी एक्सरसाइज होगी जो कॉपी पे करने के लिए होगी तो वो मैं आपको बताऊंगी। और हिंदी सेकंड में क्वेश्चन आंसर होंगे जो आपको करने होंगे। देखिए, ऑनलाइन क्लासेस हम लोगों को शुरू करनी पड़ी है, थोड़ा लेट में शुरू करनी पड़ी इस वजह से क्योंकि हमारे स्कूल खुलने वाले थे, बट फिर से जो है लॉकडाउन मतलब स्कूल बंद हो गए हैं। मई तक के लिए स्कूल बंद हो गए हैं, तो इस वजह से हम लोगों को ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करनी पड़ी। और कुछ पेरेंट्स भी जो है मतलब अपने एरिया से बाहर थे, जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा रुके हुए थे ताकि उनका लॉस ना हो। अब हम लोग क्लासेस स्टार्ट करें। तो देखिए, क्लासेस स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ाई करिएगा, बहुत मन लगा के पढ़ाई करिएगा, क्योंकि ये बहुत मुश्किल समय चल रहा है आपके लिए भी, हमारे लिए भी और सबके लिए। तो लेकिन पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और आप लोगों का लॉस ना हो, इस वजह से हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने की पूरी कोशिश करें, और ताकि आप लोगों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो और आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो आप लोग भी पूरा सहयोग कीजिएगा और देखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। जो कोई भी वीडियोस आपको भेजी जाए, पिक्स वगैरह भेजी जाती है तो उसको करिएगा। होमवर्क भेजा जाए, क्लास वर्क भेजा जाए, उसको आप करिएगा। पिछले साल देखिए हम लोगों ने पढ़ाई किया, बट जब कॉपी सबमिट करने का वक्त आता था तो बहुत सारे लोगों ने कॉपी सबमिट नहीं किया और बहुत सारे लोगों ने वर्क भी कंप्लीट नहीं किया, जिसकी वजह से उनका अधूरा रहा, मन नहीं लगाए वो लोग। लेकिन इस बार आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा और वर्क टाइम टू टाइम कंप्लीट करिएगा, क्योंकि हर सैटरडे को आपकी कॉपी सबमिट होगी और करेक्शन होगा। और साथ ही आप लोगों को जो टीचर क्लास वर्क या होमवर्क भेजेगा उसका कॉपी आप करके आप अपने सब्जेक्ट टीचर्स को भेजेंगे, ताकि आपका रिकॉर्ड रहे कि आपने काम कंप्लीट किया है और आप हर सैटरडे को आपकी कॉपी सबमिट होगी। ठीक है, आप अपने पेरेंट्स से भेजेंगे और कॉपी चेक करवा के वो लेकर जाएंगे। तो जब हर हफ्ते आपकी कॉपियाँ चेक होंगी तो आपका ज़्यादा वर्क भी नहीं रहेगा और फ़ौरन आपकी कॉपियाँ चेक हो जाएंगी, फ़ौरन आपके पेरेंट्स लेकर के चले जाएंगे। 20 से 30 मिनट के अंदर सारी चीज़ें आपकी चेक हो जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ाई करिएगा। दूसरी बात ये कहनी थी कि जो हम लोग पढ़ेंगे वो हिंदी फर्स्ट में। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें चैप्टर्स कितने हैं। तो टोटल चैप्टर्स इसमें जो है वो 15 चैप्टर्स हैं। ठीक है, टोटल आपके चैप्टर 15 है। तो 1 2 3 और 4, ये 4 चैप्टर आपके जो है वो प्री मिड के लिए रहेंगे। 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 चैप्टर, 5 6 7 8 9 चैप्टर आपके मिड में रहेंगे। और 10 11 12 13 ये चैप्टर आपके प्री मिड में रहेंगे, पोस्ट मिड में रहेंगे, और फिर 2 चैप्टर्स जो रहेंगे वो आपके फाइनल में रहेंगे। तो इस तरीके से ये आपका लेसन बढ़ जाएगा, यानी 1 2 3 4 चैप्टर जो रहेंगे वो आपके प्री मिड में रहेंगे। 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 ये 5 चैप्टर्स जो रहेंगे वो आपके मिड में रहेंगे। फिर 10 11 12 ये इतने चैप्टर आपके पोस्ट मिड में रहेंगे। और 13 14 15 ये 3 चैप्टर्स आपके जो है वो फाइनल में रहेंगे। प्री मिड में आपका 4 है और मिड में आपके 5 चैप्टर हैं, बाकी फिर 3 चैप्टर्स हैं।
तो इस तरीके से हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहला जो आपका चैप्टर आता है वो है भारत अपना देश। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, भारत अपना देश, यानी भारत किसका देश है? अपना देश। तो हमें अपने देश से बहुत प्रेम होना चाहिए। हम भारत देश के निवासी हैं और हमें अपने देश से बहुत प्रेम होना चाहिए। हमें इस पर गौरवान्वित होना चाहिए, हमें गौरव महसूस करना चाहिए कि हम भारत देश के निवासी हैं, जहाँ पे ऐसे असंख्य शूर वीरों ने जन्म लिया, जिन्होंने बिना किसी इस इच्छा के कि उन्हें प्रसिद्धि मिले, देश के लिए काम किया। ये शूर वीरों की धरती कहलाती है। और इतिहास में बहुत सारे ऐसे लोगों का भी नाम है जिन्होंने दुख और सुख की परवाह किए बिना निरंतर देश की सेवा में लगे रहे। तो हम लोग पढ़ेंगे भारत अपना देश। तो आप लोग अपनी कॉपियाँ वगैरह तैयार कर लीजिए, ठीक है। और सब लोग अपनी कॉपी तैयार कर लीजिए, हम लोग पढ़ेंगे, इसकी तैयारी करेंगे और अच्छे से अपना वक्त कंप्लीट करेंगे। इस अहद के साथ, इस आशा के साथ आप लोग पढ़ाई करिएगा, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और ये जीवन का एक मूल आधार भी है। शिक्षा जीवन का मूल आधार भी है। देखिए, शिक्षित व्यक्ति ही समाज में उन्नति प्राप्त करता है और लोगों से सम्मान प्राप्त करता है। अशिक्षित व्यक्ति भले ही धन कमा ले, लेकिन उसकी अंदर जब शिक्षा नहीं रहती है तो कहीं ना कहीं जा कर के उसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो शिक्षा जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। और हमारी शिक्षा देखिए रुक जा रही है, पिछले साल भी ऐसा ही रहा। सारी चीज़ों के लिए तो थोड़ा छूट भी है, बट स्कूल बंद हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत परेशानियाँ हो रही हैं, बहुत दिक्कतें हो रही हैं। हम आपकी प्रॉब्लम्स को समझ रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि आप लोग भी पूरा सहयोग करें और अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। तो हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे, भारत अपना देश। इससे पहले मैं आपसे कहूँगी कि इस चैप्टर को आप लोग रीड करें और रीड कर लें, उसके बाद फिर मैं आपको ये पढ़ाऊँगी, ठीक है।